दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे हुआ। जब 19वीं शताब्दी की हम बात करते हैं उस समय अंग्रेज़ों का समय था, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक विसंगतियाँ थीं। आडंबर था, पाखंड था, रूढ़वादियाँ थी, धार्मिक कारण में अंधविश्वास था, सांस्कृतिक बात करते ऐसी इसी प्रकार से इनमें भी कुछ कमियां थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पुनर्जागरण। हमारी सामाजिक, राजनीतिक, जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें हम किस तरीके से दोबारा जागृत होते हैं, उस व्यवस्था में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हम दोबारा से उन कमियों को दूर करने के लिए हम जाग जाते हैं कि जो कमी हमसे पहले हुई सारी कमियों को दूर करने के लिए हमें कुछ कदम उठाना चाहिए। तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज शिक्षा के कारण बंगाल के शिक्षित युवाओं ने बंगाल के शिक्षित युवाओं ने ध्यान दिया कि हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां, अंधविश्वास की तरफ गया उनका ध्यान। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो भी कमियां उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना कुछ रिसर्च स्टार्ट किया। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के लिए बहुत अपना समय दिया। बंगाली बुद्धिजीवियों में राजाराम मोहन राय और उनके अनेक अनुयायियों ने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन किया और बुद्धिजीवी प्रजातांत्रिक सिद्धांत और भावनाओं को उन्होंने आत्मसात किया। जो पश्चिमी सभ्यता है, संस्कृति, उसमें जो भी अच्छी बात है सारी अच्छी बातों को उन्होंने अपनी संस्कृति में ढालने का प्रयास किया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद को में इसी बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका रही है। यानी पुनर्जागरण की बात करते हैं, रेनेसां की बात करते हैं तो उसमें जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन था। अगर देश में अंग्रेज नहीं आते तो हम पश्चिमी सभ्यता से परिचित नहीं होते। पश्चिमी सभ्यता को हमने सोचा, समझा, जाना, परखा, तब जाकर के हमने अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता, उसमें करेक्शन करने की कुछ कोशिश की। अंग्रेजी शासन ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहराइयों से प्रभावित किया है। यानी अंग्रेजों का जो प्रभाव होने पर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत गहराई से हमारी सभ्यता संस्कृति को उन्होंने प्रभावित किया। सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स प्लिंकिंस, चार जो अंग्रेज थे इन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति का गहन अध्ययन किया और सोचा समझा कि भारत में किस तरीके से पुनर्जागरण होना चाहिए। और इनके साथ में ईसाई धर्म के प्रचार ने भी भारतीयों को अपनी संस्कृति व धर्म की रक्षा हेतु प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। जर्मन दार्शनिक हीगल ने भारतीय समाज को मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताया है। यानी एक हीगल है, वो क्या कहता है भारतीय संस्कृति के बारे में कि भारतीय जो समाज है मूक है, बधिर है और गतिहीन समाज बताया गया है। हमारे समाज को कितनी बुरी तरीके से उन्होंने कहा कि भारतीय समाज अच्छा नहीं है। आपको चिंतन करने वाला विषय मिला है, सोचना समझना की सारी बातें आधुनिक भारतीय इतिहास में कैसे हम समेट सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।